नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। टाटा मैजिक और स्कूटी की जबरदस्त भिड़ंत, एक युवती की मौत और एक महिला हुई घायल। कुमारहेड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में जैनपुर के पूर्व प्रधान शैलेश चौधरी की होनहार पुत्री गरिमा चौधरी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गरिमा चौधरी शोभित यूनिवर्सिटी में अपनी माता के साथ एलएलबी की परीक्षा देने के लिए जा रही थी। कुमारहेड़ा में मैजिक के साथ हुई दुर्घटना में गरिमा की मौत हो गई, वहीं इसकी माता जी भी काफी घायल हो गई। गरिमा की मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया, तो वहीं गांव में शोक की लहर सी दौड़ गई है। शादी समारोह में अब 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शासन से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में निर्देश देते हुए कहा कि शादी समारोह में अन्य आयोजनों में बंद स्थानों व खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति होगी तथा आयोजनों स्थलों के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित की जाए तथा 2 गज की दूरी के साथ साथ मास्क का खास ध्यान रखा जाए। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र स्थित गोटे शाह की चुंगी पर बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का समझकर युवक को जमकर पीटा। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें कि पूरा मामला रविवार देर शाम का है, जहां होटल के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसी बीच हलालपुर की ओर से आ रहे मुजम्मिल निवासी इंदिरा चौक को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का समझकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे युवक को काफी गंभीर चोट आई है। जिसके बाद युवक थाने पहुंचा और उसने तहरीर देकर दबंग युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित ने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। मुजम्मिल जी, क्या घटना हुई है? राजू झगड़ा हुआ है, किस प्रकार हुआ है, कौन लोग थे वो? लोग उधर झगड़ा हो रहा था, मैं निकल रहा था गाड़ी से, तो गाड़ी का पहिया मेरा लगा। मैं इंदिरा चौक गली नंबर 2 का रहने वाला हूँ। जैसे भीड़ देखिए, जैसे मैं निकला वहाँ से तो मेरी गाड़ी का पहिया लग गया उनसे, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी। ऑलरेडी पहले ही वहाँ झगड़ा चल रहा था पहले ही, और उन्होंने मुझे पीटना शुरू करा। इनने का तो भी इनकी तरफ से ही है, जबकि मेरा उनसे कोई मामला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूसरी पार्टी से जिनका उनका झगड़ा हुआ, पर उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, नीचे गिरा के, और उन पे सरिये थे तंदूर के सरियों से मारा मुझे। उसमें एक नदीम नाम का लड़का हैगा और 2 लड़के वहाँ अबू बकर होटल पे बैठते हैं, बाकी उनकी लेबर थी। ये सब एक साथ एकजुट हो गए थे। किस समय की घटना है? देर रात की। और आपने पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई की मांग की तो क्या कार्रवाई है? मैंने रात एप्लीकेशन दी थी थाना मंडी में, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मामला नहीं हुआ। ना कोई देखने आया, ना कोई पूछने आया, ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी आप जिला अस्पताल में हैं, क्या कुछ बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर साहब ने मुझे रेस्ट के लिए बताया। मेरी पसली में भी चोट है, पीछे भी चोट है, सब जगह चोट है, तो अभी तो रेस्ट के लिए बोल रहे हैं मुझे, इन्हें रेस्ट करो। मैं तो कप्तान साहब से ये चाहता हूँ, ये जो भी मामला है इसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से जांच हो और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गंगो क्षेत्र में 2 छात्रों पर केमिकल डालने वाले 3 अभियुक्तों को तीतरो पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव डुबर किशनपुरा के छात्र सुनीत कुमार, नवीन कुमार गंगो के किसी सेंटर से कोचिंग कर घर लौट रहे थे। जैसे ही दोनों छात्र फतेहपुर ढोला के पास एक स्कूल पर पहुंचे तो वहां पर खड़ी वैगनार कार में बैठे 3 युवकों में से एक युवक ने बाइक सवार छात्रा को रोकने का इशारा किया। बाइक रुकते ही कार में बैठे युवकों ने दोनों छात्रों के ऊपर ज्वलनशील केमिकल फेंक दिया और कार को दौड़ा दिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे और दोनों छात्रों को अस्पताल में भिजवाया। तीतरो पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वैगनार कार, 2 चाकू, 6 कारतूस, 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है।
साहब सिंह पुंडी ने पत्रकारों के संग की मन की बात। विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के बाद साहब सिंह पुंडी और उनके समर्थकों के हौसले बुलंद हैं और अब वह एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें पार्टी की ओर से अभी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है, परंतु जिस प्रकार उन्होंने कुशल रणनीति और आक्रामकता दिखाते हुए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता है, उसे देखते हुए उनके विरोधियों में खलबली मची है। शहनवाज सिद्दीकी बोले 2022 में पूर्ण बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी के तहसील बेहट सचिव शहनवाज सिद्दीकी के आवास पर एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सदस्यता अभियान चलाया गया। शहनवाज सिद्दीकी ने दावा करते हुए कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे अधिक सीट जीतकर 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। शहनवाज सिद्दीकी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों को अपना दिखाकर सभी कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन कर दिया। शहनवाज सिद्दीकी ने क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काट कर किया शुभारंभ। बेहट विधानसभा के गांव जानीपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काट कर शुभारंभ समाजवादी पार्टी के तहसील बेहट सचिव शहनवाज सिद्दीकी ने किया। खिलाड़ियों के साथ खेलकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह में पहुंचे शहनवाज सिद्दीकी का टूर्नामेंट के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। युवाओं का देश भारत का देश है। युवाओं ने खेल की भावना खेलकर एक संदेश देने का कार्य किया है, जिसमें उनके साथ चौधरी शाहनवाज गुज्जर, चौधरी तैयब गुज्जर, चौधरी समर याब चौधरी, फारूक सादाब कुरैशी, फैजान सिद्दीकी, चौधरी अरशद, शाकिब मलिक आदि मौजूद रहे। अभिभावकों के बैंक खाते में सीधे पहुंचेंगे 1056 रुपए। बेसिक स्कूलों के छात्रों को दिए जाने वाली यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते, मोजे की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस बार माता पिता या अभिभावक के खाते में इसके लिए धनराशि डाली जाएगी। प्रत्येक छात्र की यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग व जूते मोजे खरीदने के लिए अभिभावकों को 1056 रुपए दिए जाएंगे। इनमें से 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, एक स्वेटर के लिए 200, एक जूते की जोड़ी के लिए 135 रुपए, एक जूते मोजे के लिए 21 रुपए के अलावा स्कूल बैग के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे। विभाग ने तैयारी इसके लिए शुरू कर दी है। सहारनपुर राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की एक बैठक लिंक रोड, चांदनी चौक, चौधरी केटर्स पर संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक दुआ, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग मलिक के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष मनीष अरोड़ा द्वारा जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान उपस्थित प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग मलिक ने कहा कि हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। पूरे भारत के हर प्रदेश में इसका संगठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में आज सहारनपुर में जिला कार्यकारिणी घोषित हो रही है। हमें आशा है कि सभी पदाधिकारी पंजाबी समाज को संगठित करके संस्था को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष निखिल महलोत्रा, अंकित गुलाटी जिला उपाध्यक्ष, गुरमीत सिंह मिगलानी जिला उपाध्यक्ष, सोनू मिनोचा जिला उपाध्यक्ष, गौरव धवन जिला उपाध्यक्ष, गुरमीत सिंह बग्गा जिला कोषाध्यक्ष, दीपक जुनेजा जिला संगठन मंत्री, महंत नीलकंठ शर्मा जिला संगठन मंत्री उपस्थित रहे। गणेश विसर्जन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। वरिष्ठ पत्रकार विशाल कश्यप व सनी चौहान ने अपने परिवार के साथ मानक मऊ घाट पर मूर्ति को विसर्जित किया। बुतेश्वर मंदिर रोड स्थित वरिष्ठ पत्रकार विशाल कश्यप के घर पर व सनी चौहान के घर पर गणपति बाबा की स्थापना की गई थी। सप्ताह भर घर पर गणेश उत्सव मनाया गया, जिसके बाद रविवार को धूमधाम से भगवान की विदाई की गई। विदाई से पूर्व सुबह पूजा व प्रसाद का भोग लगाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका व प्रसाद ग्रहण किया। शोभा यात्रा में भगवान गणेश जी के स्वरूप की मनमोहक झांकियां सजाई गई। ढोल नगाड़ा की थाप पर श्रद्धालुओं ने सुंदर नृत्य किया। इस दौरान भगवान पर पुष्प अर्पित कर भक्तों ने रंग गुलाल की जमकर होली खेली। शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त मौजूद रहे।
अम्बेटा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को स्मैक के सहित पकड़ा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। चौकी प्रभारी विपिन त्यागी ने बताया कि अम्बेटा पुलिस गांव टिडोली के पास चेकिंग कर रही थी। उसी समय 2 युवक संदिग्ध हालत में गुजर रहे थे। पुलिस ने रोककर पूछताछ करते हुए तलाशी ली तो उनके पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई। चेकिंग में उप निरीक्षक विपिन त्यागी, हेड कांस्टेबल महेश चंद्र शर्मा, अरुण पवार, संदीप कुमार व टीम मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि पकड़े गए युवक निसार पुत्र आबिद, निवासी टोडरपुर थाना सदर, यमुनानगर, हरियाणा, मुंतजीर पुत्र हारून के रूप में उनकी पहचान हुई है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मेयर संजीव वालिया ने आज वीर युवा संघर्षवादी संगठन के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन वीर सुभाष मेमोरियल इंटर कॉलेज के निकट नकुड़ रोड पर किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए संजीव वालिया ने सहनशीलता, क्षमता, अनुशासन व चरित्र निर्माण पर बल दिया। संगठन के अध्यक्ष हर्षित प्रधान ने युवाओं को संबोधित करते कहा कि आप सभी भाई संगठन की रीढ़ हो। हम सबको मिलकर समाज को एकजुट करने के साथ साथ समाज व राष्ट्र हित में जो भी हम सबके द्वारा संभव हो उसे पूरा करने कार्य अवश्य करना चाहिए। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। शिवालिक बैंक में धोखाधड़ी, करोड़ों रुपयों के फ्रॉड का आरोप। बेहट खुर्रमपुर डाकखाना घोटाले के बाद अब सहारनपुर में शिवालिक बैंक द्वारा घोटाले का मामला सामने आया है। बैंक ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर महिलाओं के समूह बनाकर उनसे पैसे का लेन देन करता था। पिछले 1 सप्ताह से गांव-गांव से महिलाओं के समूह कोतवाली बेहट पहुंचकर बैंक व बैंक कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दे रहे हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं का आरोप है कि बैंक ने उनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है, लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मामला कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव पटलोकर व सुनहटी का है। देखिए पीड़ित महिलाओं का इस पर क्या कहना है, सुनिए। मेरा नाम कविता है। क्या हुआ? ये हमारे जो शिवालिक बैंक का समूह करी थी हमने जी। जो धर्मपाल इनका एजेंट था, उनके थ्रू ये समूह हुई थी। तो इसके हिसाब से इज्जा 8 तकरीबन 10 साल हो गए। तो इज्जा कुछ महिला के जो पैसे जमा हैं जिन पर कोई लोन नहीं है, उनका बैंक हिसाब नहीं दे रहा है। और जिन पर है वो महिला तो नहीं मना कर रही कि हम बैंक का पैसा वापस नहीं करते। हम ये चाह रहे हैं कि जो महिला वो फाइनल हो चुका है उनके पैसे का हिसाब भी बताए और जिन पर है उन्हें भी बताया कि कितना बकाया रह रहा है, कितनी उनकी बचत जमा है। क्या हुआ आपके साथ? आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा इसका? नहीं, हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। हमारी एप्लीकेशन भी थाने में जमा नहीं हो रही है। अधिकारी क्या कहते हैं बैंक के जो ऊपर आपने देखा? अधिकारी कहते हैं कि आपका पैसा यहाँ जमा ही नहीं है, सिस्टम में नहीं दिखा रहा है। इतने दिनों का पैसा? पूछो तो बताओ, हम किसे पूछे? जब धर्मपाल को उन्होंने भेजा हमारे पास में पैसा लेने के लिए और हमने उन्हें पैसा दिया तो वो इनकार करे कि धर्मपाल ने हमें पैसा नहीं दिया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पैसा जमा नहीं हुआ है हमारा तो पैसा गया कहाँ है? ये 50-50, 100-100 रुपये महिला मजदूरी करके या आदमी मजदूरी करके लगा जमा करे। महीने वालों का कहना है कि बैंक में धर्मपाल जमा नहीं करता पैसा। हालांकि बैंक में से रसीद धर्मपाल भी लाता था और उसे हम रजिस्टर में चिपकाते थे। जैसे वो लाते थे पैसा जमा करके हमें देते थे, हम उसे जमा करके उसमें चिपकाते थे और फिर भी कहते हैं कि धर्मपाल ने वहाँ पैसा जमा नहीं किया। जब धर्मपाल ने कोई पैसा जमा नहीं किया तो फिर वो रसीद कैसे आ रही हैं? वे कौन से बैंक से आ रही हैं? जब वो शिवालिक बैंक से नहीं रसीदें आ रही हैं तो आ रही कहाँ से है? या कि धर्मपाल के घर में बैंक खुला हुआ है? बताइए आप इस लोगों को। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।